ज्यादा अपडेट के साथ विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में क्या कुछ जानकारी हासिल हुई है, क्योंकि जो तमाम संशय सवाल थे उनसे भी अब बिल्कुल क्लैरिटी पिक्चर आएगी इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद। देखिए पिनाज, ये डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और उसमें बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि जो कॉज ऑफ डेथ है वो पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया है। इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जो खून के थक्के हैं वो शरीर के निचले हिस्से से जमना शुरू हुए हैं और ऊपरी हिस्से तक आए हैं। जो डॉक्टर से हमारी बातचीत हुई है उनका कहना है कि जब इस तरीके से किसी के शरीर में खून के थक्के जमते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरी तरीके से काम करना बंद करता है और लंग्स में जब खून के थक्के पहुँचते हैं और आर्टरीज में खून के थक्के पहुँचते हैं तो कहीं ना कहीं जो सांस लेने की नली होती है उस पर सीधा असर पड़ता है और जो पूरा इंटरनल बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं वो एक तरीके से फेलियर की तरफ बढ़ते हैं। पूरी तरीके से जो शरीर है वो उसके बाद नीला पड़ना शुरू हो जाता है। उसके पीछे कारण ये होता है कि बॉडी को जो जरूरी हवा चाहिए होती है, सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए होती है, वो पूरी तरीके से कम हो जाती है। और यही कुछ हुआ प्रतीक यादव के साथ बीती रात लगभग 4 बजे के करीब, जब वो अपने किचन में अचेत अवस्था में मिले हैं, बेहोशी की कंडीशन में मिले हैं, अनकॉन्शियस कंडीशन में मिले हैं। उस वक्त बताया जाता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम इस तरीके से फेल हुआ जो फाइनली कार्डियक अरेस्ट के रूप में सामने आया और जो मौत की वजह बना वो कार्डियक अरेस्ट बना। लेकिन टेक्निकल पॉइंट पिनाज यही है, अपने दर्शकों को एक बार फिर से बताना चाहता हूं कि कार्डियक अरेस्ट इस वजह से हुआ क्योंकि शरीर में जो खून के थक्के थे वो बहुत ज्यादा हो गए थे और जब नीचे से ऊपर की तरफ, डॉक्टर्स का ये कहना है कि जब जो खून के थक्के होते हैं जब वो नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं तो वो जानलेवा साबित होते हैं। और इस मामले में भी ऐसा हुआ कि जब लंग्स में, आर्टरीज में वो पूरी तरीके से खून के थक्के पहुंचते हैं तो वो कार्डियक अरेस्ट के रूप में सामने आते हैं और उसके बाद कार्डियक अरेस्ट होता है, जिसके बाद प्रतीक यादव की मौत हो जाती है। लेकिन इस पूरे मामले में डॉक्टर्स का जो पैनल जिन्होंने ये पूरा पोस्टमार्टम किया है उन्होंने विसरे को भी प्रिजर्व किया है ताकि विसरा प्रिजर्व के बाद ये स्पष्ट किया जा सके कि शरीर में और किसी भी तरीके की समस्या तो नहीं थी, कोई पॉइजनस चीज तो नहीं गई थी, कोई केमिकल रिएक्शन तो नहीं हुआ था। इन सारी चीजों को असरटेन करने के लिए विसरा को प्रिजर्व किया गया है और यह माना जाएगा कि जब ये विसरा की डिटेल रिपोर्ट आएगी तो और भी ज्यादा चीजें स्पष्ट हो सकेंगी। लेकिन कार्डियक अरेस्ट और रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल होना प्रतीक यादव की मौत की वजह बनी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही कुछ बातें सामने आई हैं। बिल्कुल विशाल, जाहिर सी बात है, मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे हैं, अखिलेश यादव के भाई हैं, हाई प्रोफाइल पूरा का पूरा ये मामला है और इतनी कम उम्र में अचानक से यूं प्रतीक की मौत हो जाना उनके चाहने वालों में संशय सवाल पैदा करेगी। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ साथ विसरा भी सुरक्षित रखा गया है और इसकी पूरी वीडियोग्राफी भी कराई गई है ताकि किसी के मन में किसी तरह का कोई शक शुबा ना रहे। विशाल, ये जो खून के थक्के जमने शुरू हुए, जो कारण बने उनकी इस असमय मौत का, इसकी कोई वजह बता रहे हैं कि प्रतीक कुछ लंबे समय से जैसे बीमार चल रहे थे, क्या इसके कॉज हो सकते हैं प्रोबेबल? फिराज, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो ये खून के थक्के जमने शुरू हुए, जिन्होंने पैर से शुरुआत की और उस शरीर के ऊपरी हिस्से तक आए, इसके पीछे की जो मुख्य वजह है आखिर वो क्या हो सकती है? डॉक्टर का कहना है कि किसी भी नतीजे तक पहुंचने से पहले हमको थोड़ा सा और डिटेलिंग चीज़ों की करनी होगी। उनकी जो मेडिकल हिस्ट्रीज हैं उनको भी देखनी होगी, कौन कौन से इलाज चल रहे थे, कौन कौन सी दवाएं चल रही थी, कौन कौन सी दवाओं का क्या केमिकल रिएक्शन हो सकता है। इन सारी चीज़ों पर जो एक्सपर्ट्स हैं वो एक दूसरे से बातचीत भी कर रहे हैं और जो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स का पैनल था, वहाँ मजिस्ट्रेट भी मौजूद थे, वहां साइंटिफिक एक्सपर्ट भी मौजूद थे, वहां फॉरेंसिक के भी एक्सपर्ट मौजूद थे, ताकि सभी लोग एक दूसरे से बातचीत कर सकें और मौत के पीछे की जो वजह है उसको असरटेन कर सकें। लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि प्रतीक यादव को यार शरीर में खून के थक्के इस तरीके से जमना शुरू हुए तो उसके पीछे जो प्रारंभिक जो वजह है वो क्या हो सकती है। लेकिन इतना तो जरूर है कि प्रतीक का जिस तरीके से पिछले 3-4 सालों से डिप्रेशन का इलाज चल रहा था, उनके लंग्स में इन्फेक्शन था। पिनाज, आपको याद होगा सबसे पहले इंडिया टीवी ने अपने दर्शकों को यह बात बताई थी कि लंग्स में इन्फेक्शन की दवा चल रही थी प्रतीक की और कई बार ऐसा हुआ था कि वो लखनऊ के मेदांता अस्पताल में 48 से 72 घंटे तक, यानी कि 2 से 3 दिन तक एडमिट भी हुए थे अपने उसी इलाज के लिए। तो बहुत मुमकिन है कि लंग्स के इन्फेक्शन का इलाज, साथ में डिप्रेशन की दवाएं और बाकी जो दवाएं होती हैं उनका कहीं ना कहीं कोई रोल जरूर रहा हो। लेकिन ये बहुत ही शुरुआती चीज है, इसलिए अभी एक नतीजे तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन जब विसरा की रिपोर्ट आएगी तो निश्चित तौर पर जो चीजें सामने आ रही हैं वो और भी ज्यादा क्लियर होंगी और प्रकाशित में आएंगी कि आखिर प्रतीक यादव की मौत के पीछे असल वजह क्या है। बिल्कुल विशाल, इस तमाम अपडेट के लिए, तमाम जानकारी की डिटेल हमारे दर्शकों को समझाने के लिए कि तमाम जो इफ बट्स जो सवाल हैं, लोगों के मन में संशय हैं, उनका सबका इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी उत्तर दिया है और विसरा रिपोर्ट जब आएगी तो उससे और ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, उस पर मोहर लगेगी और अश्योरिटी हो जाएगी। और प्रतीक क्योंकि लंबे समय से, जैसा आप बता रहे हैं, बीमार चल रहे थे, लंग्स को लेकर
लगातार शिकायत रहती थी, लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भी भर्ती हुए थे, तो प्रोलॉन्ग इलनेस थी, साथ ही साथ डिप्रेशन की दवाएं थी, तो तमाम चीजें जो हैं वो प्रोबेबल कारण हो सकती हैं। डिटेल रिपोर्ट का भी इंतजार करना होगा। फिलहाल शुरुआती जांच में कम से कम पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई इस तरह का इमीडिएट फाउल प्ले, इस तरह का कुछ नजर नहीं आ रहा है। इस तमाम अपडेट के लिए विशाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।